नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कोरोना को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में एक बार फिर से फूटा है कोरोना बम। कोरोना के 2095 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। कोरोना के 2095 मामले, जबकि ओमिक्रॉन के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार हालांकि पहले से थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन इसमें उतनी कमी नहीं जितनी उम्मीद की जा रही है। अभी भी 2095 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर, और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 7 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए। तो जिले में कोरोना बम एक बार फिर से फूटा है। कोरोना के 2095 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 7 और नए मामले ओमिक्रॉन के यहां पर सामने आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जिले में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है, क्योंकि कोरोना के 2095 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, दीजिए पूरी जानकारी। हालांकि पहले से कुछ जरूर ग्राफ कम हुआ है कोरोना का, लेकिन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2095 नए मामलों का सामने आना बड़ी चिंता का विषय। हालांकि इससे पहले लगातार हम देख रहे थे कि 3000 के ऊपर 3500, 3500, 3700 तक मामले जा रहे थे, लेकिन उससे तो थोड़ी सी मामूली सी राहत। मोहित जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले में जहां 2000 से ऊपर मामले कोरोना के सामने आए हैं, कहीं ना कहीं बीते हफ्ते से जो मामले सामने आ रहे थे उसमें राहत जरूर है, मगर अपने आप में 2000 मामलों का आना भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 या 2 मामले अगर प्रतिदिन शहर में सामने आते हैं तो उसको राहत माना जाता है। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ लोगों तक एक ही जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके अंदर सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये फैलती है, स्प्रेड करती है। तो ऐसे में 2000 लोगों को होने का मतलब है कि इन 2000 से अगर और 2000 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ग्राफ और बढ़ सकता है। तो हालांकि बीते अगर 1 हफ्ते की बात करें तो ग्राफ में 1000 के आसपास की जो है गिरावट आई है मामलों की, जहां 3500 मामले औसतन चल रहे थे। तो आज के दिन जिस तरीके से 2000 और 2100-2200 के आसपास का आंकड़ा पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं जो है मामलों में गिरावट जरूर है। मगर बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की, तो उसके अंदर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। कार्यप्रणाली गिर रही है, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता जो फैलाई जाती थी वो भी जो है नहीं देखने को मिल रही है। लोग लगातार जो है उल्लंघन करते नजर आते हैं। फुटकर बाजारों के अंदर भी लोग जो हैं बिना मास्क के, बिना 2 गज दूरी के घूमते नजर आते हैं। और खरीदारी की बात करें तो दुकानों के अंदर भी जो है संडे के दिन में बताना चाहूंगा कि एक दुकान के अंदर 50-50 लोग जो है सामान लेने के लिए अंदर घुस जाते हैं। और ग्राहकों को देखकर जो व्यापारी है वो खुश जरूर नजर आता है, मगर वो ये नहीं सोचता कि इन ग्राहकों की भीड़ के साथ खरीदारी के साथ साथ लोग खरीदारी करने तो पहुंच रहे हैं, मगर कोरोना भी यहाँ सौंप कर जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोहित। लेकिन जो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हालांकि अभी भी 2095 नए मामले सामने आए हैं, 2000 के ऊपर अभी भी मामले बने हुए हैं, ये भी एक बड़ी चिंता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी इसमें जरूर देखने को मिल रही है। इसकी क्या वजह माने? क्या ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो टेस्टिंग की संख्या है उसमें कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से अपने कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं, जो कोरोना किट आ रही है उससे, और वो लोग बता नहीं रहे हैं प्रशासन को कि उन्हें कोरोना हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो उन आंकड़ों को तो जोड़ा ही नहीं जा रहा। और ये भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है मोहित कि कोरोना के मामलों में जो कमी देखने को मिल रही है वो भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोग हैं वो अपना कोरोना का जो टेस्ट उसे कराने में हिचकते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर उनको कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी जो हैं उनको उस नजर से नहीं देखते हैं, उनसे छुआछूत टाइप का किया जाता है, जिसके चलते जो लोग हैं अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। और छुपाने के साथ साथ जिन लोगों को पता ही नहीं कि वो उनको कोरोना है या नहीं है, ऐसे वो टेस्ट नहीं कराते हैं, जिससे कि ये जो कम्युनिटी स्प्रेड जो है लगातार जो है देखने को मिल रहा है कोरोना का। और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि टेस्टिंग जो है अपनी कराएं, और टेस्टिंग के बाद अगर वो संक्रमित नहीं है तो जल्द से जल्द कोरोना की जो वैक्सीनेशन दोनों सर्टिफिकेट को प्राप्त करने का काम करें। यानी कि पहली वैक्सीनेशन कराएं और जो समय जो निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय के अनुसार जो है दूसरी वैक्सीनेशन को भी लगवाएं। लगातार गुरुग्राम के जिला उपायुक्त जो डॉक्टर यश गर्ग हैं, उन्होंने भी लोगों से इस चीज को लेकर के अपील की थी 2 दिन पहले ही कि जो लोग हैं वो कतराए नहीं। कोरोना कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसकी बीमारी जो है इसकी
इलाज जो है पूरे संसार के पास है, सभी देशों के पास है, इसकी इलाज है कोरोना वैक्सीनेशन। तो ऐसे में जो घबराहट लोगों को लगातार बनी हुई थी, हिचक जो लोगों के अंदर मन में लगातार बनी हुई थी, उसको कम करने के लिए लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन काम जरूर कर रहा है। मगर उनको इस चीज के लिए प्रेरित करना, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, ये जो काम है दूसरी बार का काम है। यानी कि एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। पहला स्टेप होता है बचाव। अगर लोग जी जागरूकता बचाव की नहीं समझ पाएंगे तो वैक्सीनेशन लग ही नहीं सकती, क्योंकि कोरोना संक्रमण होने के बाद कुछ समय होता है जिसके बाद वैक्सीनेशन दी जाती है। अगर लोग संक्रमित ही हो गए तो वैक्सीनेशन किसको लगाएगा, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग? तो कहीं ना कहीं जो लोगों में है जागरूकता की कमी जरूर नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि उनके परिवार के सब लोगों ने अगर वैक्सीनेशन लगवा ली है तो अगर एक सदस्य नहीं लगवाता है तो उसको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि परिवार के सारे लोग सुरक्षित है। मगर स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन करानी होगी, जिससे कि आपके साथ साथ बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार भी स्वस्थ रह सके। जी बिल्कुल। मोहित, एक और बस बात हम जानना चाहेंगे, ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 7 कोरोना के नए मामले, ओमिक्रॉन के कोरोना के मामले हालांकि 2095 हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। कुल कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिले में? बताना चाहूंगा कि कोरोना ओमिक्रॉन के मामलों की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले अभी तक जितने भी सामने आए थे उनमें से तकरीबन 90% लोग जो हैं रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। और आज भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 7 मामले सामने आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जो ओमिक्रॉन जिन लोगों को हो रहा है ये कोरोना का ही दूसरा वेरिएंट है, मगर उतना खतरनाक नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी है। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं उन लोगों के लिए खतरनाक साबित जरूर हो सकता है, चाहे वो कोरोना के रूप में संक्रमित हुए हों या फिर ओमिक्रॉन के रूप में, क्योंकि ओमिक्रॉन ही जो है कोरोना का दूसरा वेरिएंट है। ऐसे में इनका संक्रमण पाया जाना, ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया जाना चिंता का विषय जरूर है। मगर बता दूं कि ओमिक्रॉन के मामलों में कोई भी जो है नुकसान जो है किसी संक्रमित मरीज को अभी तक नहीं देखने को बिल्कुल मिला है। बिल्कुल मोहित, कोरोना बहुत से मौत शुक्रिया जरूर आपका इस जरूर तमाम हुई। जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर जरूर रहा है, लेकिन उतनी कमी इसमें फिर भी देखने को नहीं मिल रही है जो उम्मीद हम और आप कर रहे हैं। और इसीलिए 2000 से ऊपर अभी भी इन मामलों का बना रहना ये बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए सतर्क और सावधान आप हो जाइए। सोना की बात कर लेते हैं, जहां रविवार को बीजेपी के तत्वाधान में नगर परिषद शहरी क्षेत्र में 17 जगहों और ग्रामीण क्षेत्र में 16 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने बताया है कि यह गर्व और खुशी की बात है कि आज संपूर्ण हरियाणा 7,800 जगहों पर पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। जय हिंद बॉस का नारा लग चल रहा है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड के अंदर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमृता धनखड़ जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग शहीद परिवारों को, आज़ाद हिंद परिवार से जुड़े हुए परिवारों का सम्मान करें। हरियाणा के अंदर 2700 से अधिक आज़ाद हिंद फौज के सैनिक यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। आज गुड़गांव जिले की अगर मैं बात करूं तो 229 आज़ाद हिंद परिवार से जुड़े हुए सैनिक परिवार यहाँ पर हैं। 106 अफसर फरीदाबाद में, मेवात में, गुड़गांव में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 106 अफसर आज़ाद हिंद फौज को इससे दक्षिणी हरियाणा। एनएचजी कैंपस में हुई 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मानेसर पुलिस ने 5वीं एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड प्रवीण यादव ने शानो शौकत भरी लाइफ दिखी और बता दें आपको कि लाखों रुपए की जो ठगी है उसको अंजाम दिया गया है। ठगी के मास्टरमाइंड ने एनएचजी कैंपस में 16 किलोमीटर पेरिफिल रोड बनाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने और हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों फ्लैट्स बनाने के नाम पर दर्जन भर कंपनियों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। बहरहाल एसआईटी ने ठगी के इस मास्टरमाइंड के कब्जे से करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात के साथ ही महंगी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, यह सब बरामद किया है और पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुटी हुई है।
तो गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि सोने चांदी के जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला, एक बड़ा मामला। कई लग्जरी गाड़ियां, कई कीमती घड़ियां इस एनएचजी कैंपस में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बरामद की हैं। सोना में मानव संसाधन युवा विकास संगठन संस्था के तत्वाधान में बाईपास क्षेत्र में युवा जागृति और मित्र मिलन परिवार उत्सव का आयोजन किया गया। आर्य समाज के विद्वान और खेड़ला गांव के वैदिक योग संन्यास आश्रम के संचालक स्वामी विजयवेश आर्य की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए महिला समाज सेविका उषा शरण बागड़ी ने मातृ शक्ति, युवाओं से ईमानदारी, नेक नियति के रास्ते पर चलने और बच्चों में बचपन से ही नैतिक शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार पैदा करने पर जोर देते हुए कहा कि आज हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने के बजाय ऊंची ऊंची डिग्रियां दिलाने, धन दौलत कमाने की अंधी दौड़ के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन आदर्शों, नैतिकता और संस्कारों से मुंह मोड़ रहे हैं। साथ ही इस मौके पर विश्व कल्याण की मंगल कामना को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं की ओर से कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेरा नाम स्वामी विजयवेश और मैं वैदिक योग संन्यास आश्रम सोमधाम में कार्यरत हूँ। वहाँ आश्रम चलाते हैं, गौशाला है। गौशाला के साथ साथ हम सारे इलाके में आर्य समाज का प्रचार करते हैं। यज्ञ का, वेदों का और नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, ये सब चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों के योग साधन कैंप लगाते हैं, लड़कियों के योग साधन कैंप लगाते हैं और सारे इलाके में यज्ञ, गांव-गांव में जाकर वेदों को यज्ञ करते हैं और आर्य समाज का प्रचार करते हैं। ऊना में आई हुई हूँ पटौदी से और अपने आर्य बंधुओं के बीच में मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। मैं आर्य महासंघ के आर्य निर्मात्री सभा से संबंध रखती हूँ। हमारा देश आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सभी अलग अलग धर्म, मत, पंथ, संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी एक हो जाएं और आर्य महासंघ ये कार्य करने में आर्य निर्मात्री सभा पूरे अच्छे से काम कर रही है। युवा जागृति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आर्य समाज ने हालांकि इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और कई गणमान्य लोग इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। सोना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां युवा जागृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आर्य समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पलवल में होडल थाना पुलिस ने गौरक्षा के सदस्यों के साथ मिलकर मथुरा से मेवात की तरफ जा रहे गायों से भरे एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 22 गायों को बरामद किया है और पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है और गायों को संगेल की गौशाला भेज दिया। जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि उनको गौरक्षा के सदस्यों की ओर से सूचना दी गई थी कि एक ट्रक जो यूपी के जिला मथुरा से भरकर हरियाणा में नूह यानी कि मेवात के उटावड़ गांव जा रहा है, जहां गाय को काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि गौ सेवा के सदस्यों को जो सूचना मिली उसी के आधार पर गौ सेवा के सदस्य और पुलिस की टीम ने NH-19 पर हसनपुर चौक पर वाहनों को रुकवाकर रोड को जाम कर दिया और गौ तस्करों को धर दबोचा। ये सुबह 4:30 बजे के आसपास गौ रक्षा दल वालों का हमारे पास सूचना मिली कि हसनपुर और होडल फ्लाईओवर के पास मथुरा से कुछ गौ तस्करी के लिए मेवात लाया जा रहा है। जो हम मौका पर गए और गौ रक्षा दल वालों की इमदाद से व साथ ही आने जाने वाले राहगीरों की व्हीकलों से इनको रोका गया और ट्रक की तलाशी ली, जिसमें गौ वंश के 13 गाय, 2 बछिया, 4 सांड और 3 बछड़े मिले। सूचना मिली थी कि 2 बंदे आरिफ और असलम
फोकसी का जो धंधा करते हैं, ये गाड़ी को मथुरा की तरफ से मेवात की तरफ, उटावड़ की तरफ लेके जाएंगे असम होटल होते हुए, जिसको हमने सूचना को सही मान के पुलिस का सहयोग लेकर के हाईवे पे जाम लगाया। 615 भाई जुड़ गए हैं, सभी भाई शेयर पे शेयर मार दे रहे हैं, लाइक मार दे रहे हैं, शेयर मारते रहे, फॉलो कर दे रहे हैं। गही कर रखी है तेजपाल सिंह बिल्कुल नो होके जाएंगे भाई घर। और अब खबर है पलवल से, जहां कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकारी के साथ साथ निजी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। दिल्ली के संस्थान ने हथीन के कलसाड़ा गांव में ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट स्थापित किया, जिसमें हथीन के साथ साथ पलवल और होडल को भी फायदा होगा। 21 मीट्रिक टन क्षमता वाले इस प्लांट से एक साथ करीब 5000 सिलेंडर रिफिल किए जा सकेंगे। संस्थान ने सरकारी अस्पतालों को रियायत दरों पर ये गरीब लोगों को ऑक्सीजन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का दावा भी किया है। बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर BS सहरावत ने अपने पैतृक गांव कलसाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि न्यू लाइफ मेडिकेयर संस्थान के दिल्ली में अस्पताल है। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर हरीश कुमार की कोरोना महामारी की पहली लहर में मौत हो गई थी और उस दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी भी रही। वहीं से प्रेरणा लेकर डॉक्टर हरीश कुमार की पत्नी वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला कुमार और उनके बेटे डॉक्टर अक्षय कुमार ने लोगों की मदद के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की सेवा करने का मन बनाया। हमने 21 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, पर्टिकुलरली मेडिकल के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। और इनका जो पर्पज है, जो इनके ओनर हैं और हम इसमें पार्टनर हैं, जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो ये है, ये काफ़ी बड़ी सीरीज है। दिल्ली में इनके काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं। इनके जो MD है, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय कुमार और डॉक्टर शकुंतला कुमार। तो ये इनका पर्पज़ ये है कि चैरिटी में, क्योंकि जो डॉक्टर साहब के फादर थे, पहली वेव में उनकी डेथ होगी, तो उनसे इंस्पायर हुए कि हमें एक सामाजिक सेवा, एक जन सेवा के लिए ये प्लांट का इनका यहाँ पर उद्देश्य था कि हम ये प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत रही है इनके हॉस्पिटल में भी, इसमें भी। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम रियायती दरों पर और खासकर गरीब आदमियों के लिए चैरिटी पे मुफ्त में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो कलसाड़ा गांव में ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। 21 मीट्रिक टन इस प्लांट की क्षमता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पलवल जिले से गहरा नाता रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को गांधी सेवा आश्रम पलवल की आधारशिला रखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से भी बोस जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग ने बताया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजादी के आंदोलन के दौरान पलवल में देश के अंदर 10 अप्रैल 1919 को पहली गिरफ्तारी की याद को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पलवल आकर गांधी सेवाश्रम का निर्माण करने की इच्छा पलवल के लोगों से जाहिर की थी। नेताजी की इच्छा जान पलवल के लोहिया सिंगला परिवार ने गांधी सेवा आश्रम के लिए अपनी जमीन तक दान कर दी थी, जिसके बाद 2 अक्टूबर 1938 को पलवल आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी सेवाश्रम की नींव रखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, उसको आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। और इसी के उपलक्ष्य में आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की जिला और शहरी इकाई ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि उन्हें हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पलवल के लिए तो बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदम पलवल की पावन धरती पे पड़े थे। 2 अक्टूबर 1938 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पलवल आए थे, सफेद घोड़े पे पलवल के बाजारों में निकले थे, तो पलवल के व्यापारियों ने उनके स्वागत में अपने कपड़े के थान बिछा दिए थे। और पलवल का दिन तो सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपने 2 अक्टूबर 1938 को महात्मा गांधी स्मारक बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने
75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाई। उनका कहना है कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही इस मौके पर परिवहन मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य को शॉल भेंट कर उनका सम्मान भी किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हरियाणा के 8,000 जगह बनाई जा रही है और नेता सुभाष चंद्र बोस जी के आज 125वीं जयंती है। और नेता चंद्र बोस ने जो देश की आज़ादी के लिए जो नारा दिया था, सारा देश कटक में जन्मे, अटक से कटक तक उन्होंने एक नारा दिया था, इस भारत को आज़ाद करने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, ऐसे नेता सुभाष चंद्र बोस की हम जयंती मना रहे हैं। और नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जो आम आदमी के लिए, जो अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश सरकार को भगाने का काम करा, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में देश के शहीदों को पूरा सम्मान नहीं मिला। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो भारत में भगत सिंह का गांव होता। आज आनंद है कि आज हरियाणा भर के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का और समस्त शहीद परिवारों का, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का और जो जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी, उनकी जो विराधनाएं जीवित हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर गांव में और हर वार्ड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। बहुत बड़ी संख्या में, जैसे यहाँ मैं देख रहा था, इसी तरह से जनसमूह सब जगह आज उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए पहुंचा है। सोनीपत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां शक्ति और ताकत से आगे बढ़ते हुए गांव बड़ोली में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक मोहनलाल मौजूद रहे और नेताजी को नमन करते हुए उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर उनको याद किया। उन्होंने बताया कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की है, जो एक नई पहचान के रूप में प्रेरणा देती रहेगी। ज्ञान की शहादत दी उन सब की बीज जो थोड़ी जो होता है। सोनीपत में 26 जनवरी को पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, जहां पुलिस ने नेशनल हाईवे से दिल्ली में जाने वाले भारी वाहनों की चेकिंग की और शहर में भारी वाहनों पर रोक भी लगा दी। वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। का भाई साहब, मैं करनाल से हूँ। मैं घर से 8 बजे के चल रहे और पहले तो पानी पर टूल टैक्स में रोक लिया गया, फिर आके मुरथल रोक दिया, बालगढ़ रोक लिया, जगह जगह नाके लगा रखे। ना तो इन्होंने बताया भाई अब की बार 22 तारीख में बंद करेंगे। बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही। रात 10 बजे के खड़े हम यहाँ पे, ये गाड़ी लोड करके ले रहे हमने चावलों की मारी, ना तो आगे जान दे रहे हैं। बोल रहे थे भाई सुबह छोड़ देंगे, ना सुबह छोड़ देंगे ना। आप बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं। और इसके साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।